स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं चालू खाता विवरण, वो भी बैंक का। यानी बैंक वाले चालू खाते पर अपने ग्राहक को कैसे ब्याज देते हैं, कैसे उनसे ब्याज लेते हैं, क्या उनका सिस्टम होता है कैलकुलेशन करने का, आज वो सीखने जा रहे हैं। और ये चीज़ खाली स्टूडेंट की ही नहीं, ये जो व्यापारी हैं, जो अपना चालू खाता रखते हैं बैंक में, उन लोगों के भी बहुत काम की चीज़ है ये। यानी इस तरह से सभी लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह से बचत खाते पर भी ब्याज लग जाता है और चालू खाते पर भी ब्याज लगाया जाता है। तो इसको देखेंगे, समझेंगे, लेकिन समझ जब ही पाएंगे जब वीडियो को पूरा देखेंगे। और वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे बैंक वाले ब्याज लगाते हैं, कैसे हमें ब्याज देते हैं, कैसे हमसे ब्याज आहरण पर, बैंक ओवरड्राफ्ट पर कैसे हमसे ब्याज लेते हैं, तो संयुक्त तरह से कैसे हमको ब्याज देंगे, देखते हैं। पूरी चीज़ सीखने मिलेगी इस न्यूमेरिकल से। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास में यह है। क्वेश्चन को पहले अपने पास में नोट कर लें। 1 जनवरी 1991 को श्री प्रकाश ने पंजाब नेशनल बैंक में 8,000 रुपये जमा करके चालू खाता खोला। खाता कौन सा है? चालू खाता, जो व्यापारियों के लिए ही होता है। व्यापारी बैंक में अपने चालू खाता ही रखते हैं। उनके अग्र लेन देन जो थे वो इस प्रकार से हैं। जमा की हुई धनराशि एक तरफ लिखी हुई है और निकाली हुई धनराशियाँ एक तरफ लिखी हुई हैं। जमा ये हैं 10 जनवरी में, 15 मार्च में, 20 मई में, ये इनके रुपए लिखे हैं। निकाली हुई धनराशियाँ इन तारीखों में। और ये अब आगे क्या है? 30 जून 1991 को बैंक की ओर से प्रकाश को भेजा जाने वाला चालू हिसाब बनाइए। बैंक क्रेडिट शेष पर 3% ब्याज देता है और डेबिट शेष पर 5% ब्याज लेता है। तो ये चालू हिसाब हमें बनाना है। इससे हमें कुल मिलाकर के पता लगेगा, जो व्यापारी लोग होते हैं और बैंक में चालू खाता रखते हैं, तो चालू खाता रखने पर बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट यानी जमा धनराशि से अधिक धनराशि की निकालने की अनुमति भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन उसके लिए बैंक उस पर ब्याज लेता है। तो जमा धनराशि पर ब्याज देता है बैंक, और अगर बैंक से अधिक रुपए निकाले जाते हैं तो उस पर बैंक ब्याज लेता है। तो किस तरह से वो हिसाब बनाया जाता है, कितना ब्याज बनता है, कैसे बनता है, वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। देखें तो इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसका प्रोफॉर्मा चेंज होगा। क्वेश्चन को पहले अपने पास नोट कर लेना है। ये हमारे पास में इसका प्रोफॉर्मा होगा। जैसे शीर्षक में, हेडिंग में मैंने लिख रखा है, श्री प्रकाश इन अकाउंट करेंट विद PNB पंजाब नेशनल बैंक एज ऑन 30 जून 1991। तो जैसे जैसे लेन देन थे क्वेश्चन में दिए हुए उनको हम लिखते जाएंगे, लेकिन प्रोफॉर्मा हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जो भी लेन देन हुआ हो। विदड्रॉ, इसको विदड्रावल भी लोग बोलते हैं, AL भी लगा लेते हैं। तो AL चाहो लगा लो या ना लगाओ, कोई इससे वो नहीं पड़ेगा। डिपॉजिट का एक कॉलम विड्रॉल, यानी बैंक से निकाली हुई धनराशि। यहाँ पर ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं। यहाँ डिपॉजिट जमा की हुई धनराशि, DR और CR। खाता डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। बैलेंस, कितना बैलेंस उसके पास बचा है। DR प्रोडक्ट्स, कुछ छोटा, तो DR और CR यहाँ लिखा जाना है। बैलेंस, बैलेंस के बाद कॉलम डेज, दिन गिने जाएंगे यहाँ पर। फिर DR प्रोडक्ट्स और CR प्रोडक्ट्स। ये प्रोफॉर्मा अपने पास नोट कर लेना, समझ लेना है इसको। इसके बाद अब हम चलते हैं लेन देनों की तरफ। तो लेन देन हमारे पास में जैसे क्वेश्चन में दे रखे थे, उन लेन देनों को ही देखना है। सबसे पहला काम तो 8,000 रुपये लगा करके खाता खोला गया था 1 जनवरी को, तो हम इसी लेन देन को सबसे पहले करेंगे।
जनवरी 1। और जब भी जमा किया जाएगा तो हम 2 लिखेंगे और निकाले जाएंगे तो y लिखेंगे 2। कैश अकाउंट कितना रुपए जमा किया है वो हम डिपॉजिट वाले कॉलम में लिख देंगे। 8,000 रुपये जमा किया था तो 8,000 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। पैसे ज़रूर लिखेंगे तो 8,000.00 हमने ये लिखा है। और बैलेंस, अब यही हमारे पास बैलेंस हो गया 8,000 रुपये। ये खाता, अगर मान के चलें हम बैंक कर्मी हैं तो ग्राहक का खाता, क्योंकि ग्राहक के पैसे ही बैंक में रहे हैं तो ग्राहक का जो खाता है वो क्रेडिट रहेगा। और इसको अगर हम ग्राहक अपने आप को मान लें तो ये समझें हमारे पैसे ही बैंक में जमा हैं, इसलिए खाता हमारा क्रेडिट होगा। इसके बाद अगला लेन देन हम देखेंगे तो अगला लेन देन हमारा है 10 जनवरी। अब इन तारीखों में से हम ये देखेंगे तारीख पहले कौन सी आ रही है। जो तारीख पहले आएगी उसी तारीख को हम पहला लेखा करेंगे। तो पहले इसमें 10 जनवरी आ रही है तो 10 जनवरी का हम लेखा करेंगे। जनवरी 10 और लिखा है, जमा किया है क्योंकि वो जमा की गई धनराशि है तो 2 कैश अकाउंट और जमा किया है 4,000 रुपये। दिखाई दे रहा होगा 4,000 रुपये जमा किया है तो इस 4,000 रुपये को हम डिपॉजिट के कॉलम में ही लिख देंगे। ये अब यहाँ देखें 8,000 रुपये हम ग्राहक अपने आप को मान लें, हमारे 8,000 रुपये बैंक में जमा थे, 4,000 रुपये और जमा हो गए तो ये हमारे पास जमा हो गए 8,4 12,000 रुपये। क्योंकि हमारे ही रुपए बैंक में हैं तो खाता क्रेडिट रहेगा। अगर बैंक के रुपए कभी हमारी तरफ आ गए तब खाता डेबिट हो जाएगा। इसके बाद अगला लेन देन हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें मार्च आ गई है 15, लेकिन मार्च से पहले फरवरी आती है तो हम पहले फरवरी को ही लेंगे और ये निकाली हुई धनराशियाँ हैं तो 12 फरवरी को अब यहाँ लेंगे। फरवरी 12 रुपये निकाले गए हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 22। और तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब रुपए जमा किए जाएंगे तो 22 और निकाले जाएंगे तो 2 लिखा जाएगा। तो अब यहाँ 12 फरवरी में रुपए निकाले जा रहे हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे क्या, ये देखें सेल्फ और ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि चालू खाते से रुपए चेक से निकलते हैं तो यहाँ पर हम चेक नंबर लिख देंगे। चेक, अगर ओरिजिनल लेन देन होते तो चेक नंबर लिख जाता, तो यहाँ पर क्योंकि ये ओरिजिनल लेन देन नहीं है तो हम चेक नंबर ... करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्योंकि अब हमने रुपए निकाले हैं और वो रुपए निकाले गए हैं 8,000 रुपये तो हम विदड्रॉवल वाले में लिख देंगे 8,000 रुपये। इस तरह से अब हम बैलेंस को देखेंगे, 12,000 रुपये थे, 8,000 इसमें से निकाल लिए तो 4,000 रुपये हमारे बैंक में रह गए ये। और क्योंकि हमारे ही रुपए बैंक में हैं तो खाता अभी भी हमारा क्रेडिट ही रहेगा। इसके बाद अब लेन देन आता है हमारे पास में, यहाँ अप्रैल आ रही है और यहाँ मार्च, तो पहले मार्च आती है तो हम मार्च को लेंगे पहले। और मार्च की तारीख होगी 15 और इसमें लिखा है जमा किया गया है 8,000 रुपये तो लिखेंगे 22
कैश अकाउंट, क्योंकि जमा किया गया है तो डिपॉजिट के कॉलम में लिखेंगे 8,000 रुपये हम इसमें जमा के लिख देंगे, 8,000 रुपये। अब 4,000 बैंक में थे और 8,000 और जमा हो गए तो फिर खाता हो गया हमारा, वो बैलेंस हो गया हमारे पास में 8 4 12,000 रुपये। इसके बाद हम अगली तारीख पर आएंगे, देखेंगे अब ये मार्च के बाद मई आ रही है लेकिन यहाँ अप्रैल अभी बची है, तो पहले हम अप्रैल को लेंगे। तो अप्रैल ये निकाली हुई धनराशि है, अप्रैल 18 दे रखी है और क्योंकि यहाँ पर निकाले जा रहे हैं तो टू सेल्फ चेक नंबर डॉट 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 ये। अब हम ये देखें कितने रुपए निकाले जा रहे हैं, तो रुपए थे 18 अप्रैल में 15,000, तो हम लिखेंगे 15,000, विथड्रॉवल वाले में लिख देंगे ये 15,000। अब देखें बैलेंस को, बैलेंस हमारे पास 12,000 रुपये था, यानी हमारे बैंक में 12,000 रुपये थे और हम निकाल रहे हैं 15,000। तो चालू खाते में सुविधा रहती है अधिक धनराशि निकालने की, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ये खाता यहाँ पर क्रेडिट रहा था, इसमें से इसको नहीं घटा सकते तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 3,000 रुपये, यानी बैंक के हमारी तरफ 3,000 रुपये आ गए। अब बैंक के अगर हमारी तरफ आ गए तो खाता अब इस स्थिति में हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अभी तक खाता हमारा क्रेडिट चल रहा था लेकिन अब ये खाता यहाँ डेबिट हो गया। इसके बाद यह बात को अच्छी तरह समझ लें, यह 12,000 थे जमा, 15,000 निकाले गए, 3,000 एक्स्ट्रा निकाले गए हैं, इसलिए एक्स्ट्रा निकाले गए इसलिए खाता डेबिट हो गया। और इसके बाद फिर अगली डेट आती है हमारे पास में 20 मई, जो कि जमा करने की है, मई 20 बाई कैश अकाउंट, और जमा जो की जा रही है धनराशि वो की जा रही है 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये जमा के कॉलम में लिख दिए जाएंगे। अब देखें जैसे मोबाइल सिम में होता है, अगर कभी पैसे डेबिट हो जाएं और रिचार्ज कराएं तो वो पैसे अपने तुरंत काट लेते हैं, ऐसी तरह बैंक का सिस्टम भी होता है कि जब बैंक के रुपए अगर ग्राहक की तरफ आ गए हैं और ग्राहक जब भी जमा करेगा तो सबसे पहले बैंक अपने पैसे काट लेगा, यानी 7,000 में से बैंक अपने काट लेगा। तो बैंक में हम बैलेंस जो रह जाएगा वो रह जाएगा 4,000 रुपये। अब ग्राहक के ही पैसे बैंक में हैं तो खाता क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगली तारीख देखी जाएगी और अगली तारीख अब बची है केवल मई हो गई 5 जून, और 5 जून निकाली हुई धनराशि है। जब निकाली हुई धनराशि है तो देखेंगे जून का है, क्योंकि धनराशि निकाली गई है तो टू सेल्फ, और यहाँ लिखा जाता है चेक नंबर डॉट 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 ये। अब इसमें हमें निकाले कितने गए हैं 6,000 रुपये, तो हम 6,000 रुपये ड्राइंग्स में इसमें विथड्रॉवल में लिख देंगे 6,000 रुपये। अब देखें 4,000 रुपये ग्राहक के थे लेकिन वो 6,000 निकाल रहा है, तो 2,000 रुपये 2,000 रुपये ग्राहक यानी बैंक के ग्राहक की तरफ आ गए तो फिर खाता भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो पहले हमें ये समझना है खाता कब डेबिट और कब क्रेडिट। जब ग्राहक के ही रुपए बैंक में रहते हैं तो खाता क्रेडिट, और अगर बैंक के रुपए ग्राहक की तरफ आ जाते हैं तब खाता डेबिट हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें ये समझना था। इसके बाद जब लेन देन समझ में आ जाते हैं, लेन देनों को लिख दिया जाता है।
इसके बाद हम शुरू करते हैं दिनों को गिनना। तो इसमें दिन गिनने का जो सिस्टम है वो देखें किस तरह से होगा। वो दिन गिनने का सिस्टम इस तारीख से अगली तारीख तक होगा, और यहाँ पर हम ये हो जाने के बाद में जब लेन देन पूरे हो जाएंगे उस तारीख को लिख देंगे जिस तारीख में ये चालू हिसाब बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है जून 30 में। अब हम हर पहली तारीख से अगली तारीख तक के दिन गिनेंगे। गिनने के लिए हम सिस्टम यही अपना सकते हैं। पहले तो ये ऐसे ही गिन जाएंगे, अगर ऐसे नहीं गिनने में आए तो इसको हम इस तरह से ही लिख लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बराबर सब जोड़ करके डेज आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखें। पहले हमारे पास 1 जनवरी से 10 जनवरी, तो सीधे सीधे 10 में से 1 घटा दें तो ये हमारे पास 9 बचा, तो बराबर 9 दिन ये हो गए, और 9 दिन सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं ये। इसके बाद अब 10 जनवरी से 12 फरवरी तक, तो जनवरी में हम आए, जनवरी अब यहाँ 31 की है, तो 31 में से 10 घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 21, और फरवरी कितना है 12, इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 दिन, 3, तो ये यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद में अब 12 फरवरी से 15 मार्च तक, तो फरवरी 28 की होगी, 15 घटा देंगे, दिन बचेंगे 13, और मार्च है हमारे पास 15, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 3 और 5 8, 2 1 और 1 2, 28 डेज। अब 15 मार्च से 18 अप्रैल, तो हम मार्च में चलेंगे, और मार्च जो होता है 31 का, और 31 में से पहले 15 घटा लें तो ये बचेगा हमारे पास 16, और अप्रैल है 18, इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमारे पास 8 6 14, 2 और 1 3, 34 दिन, तो ये 34 दिन यहाँ लिख दिए जाएंगे। ये इसके 28 थे और ये 34 दिन। अब 18 अप्रैल से 20 मई तक, तो पहले हम अप्रैल को देखें। अप्रैल 30 का होता है, 18 घटा देंगे तो 12, और मई होता है 20, इनको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 2 का 2, 2 और 1 3, 32 डेज, तो 32 यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद 20 मई से 5 जून तक, तो मई 31 की होती है, 31 में से 20 घटा देंगे 11, और जून है हमारे पास 5, इनको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आएगा 11 और 5 16, तो 16 दिन यहाँ लिख दिए जाएंगे। और इसके बाद में 5 जून से 30 जून, तो जून 30 का है, 5 घटा दोगे 25, बराबर हमारे पास 25 डेज ये आ गए। तो 25 डेज हमने यहाँ ये लिख दिए। यहाँ ये देखें थोड़ा सा यहाँ ये गलत हो गया है, ये 12 फरवरी से 15 मार्च तक, तो फरवरी 28 की होती है, 28 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारे पास 16 बचेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें, 16 और 15 मार्च है, तो ये जो है वो 31 दिन हो जाएंगे। 31 यहाँ भी हम सुधार लें इसे, ये 31 डेज हो जाएगा। ये हमारे पास 31 है, इसको समझ लेना, ये 31 है। अब हमें क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी है। तो गुणा के लिए हम देखें, हमें ये समझना है जिस पर CR लिखा हुआ है वो CR वाले प्रोडक्ट्स में लिखी जाएगी गुणा, जिस पर DR लिखा है वो DR वाले में लिखी जाएगी। तो देखें इस तरह से जो क्रेडिट थी वो मैंने क्रेडिट में इनकी गुणनफल लिख दिया है प्रोडक्ट्स, और जो डेबिट है उसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इनकी जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 0 ये थे, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, और ये फिर क्रेडिट आ गया तो अब क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, 3 जीरो हैं, 1 2 3 16 चौक 64 हमारे पास में हो गए, तो ये 64,000 रुपये हो गया। और फिर ये डेबिट हो गया तो इसको अब डेबिट पक्ष में लिख देंगे, 1 2 3 25 दूनी 50,
ये इस तरह हमारे पास में ये हो जाता है। इसके बाद हम ये कॉलम को बंद कर देते हैं और इसमें हम जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स और डेबिट प्रोडक्ट्स इन दोनों का टोटल कर देते हैं। तो इस तरह ये दोनों का डीआर प्रोडक्ट्स और सीआर प्रोडक्ट्स का टोटल कर लिया गया है। इसके बाद अब हमें इन पर इंटरेस्ट लगाना है और वो इंटरेस्ट हमारा यहाँ निकल के आएगा। वाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो हमें उसके लिए वर्किंग नोट्स थोड़ा सा करना होगा। जो ये संख्याएं हैं इनको हमें लिखना है और इस तरह से इनको लिखा जाता है इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट बराबर जो अधिक धनराशि थी क्रेडिट प्रोडक्ट्स वाली उसको हम पहले लिख लेंगे 10,64,000। तो 10,64,000 गुणा इस पर परसेंट बताया गया था क्रेडिट शेष पर 3%, तो इसको गुणा 3 कर देंगे। और एक चीज़ हमारे पास ये हो गई। अब माइनस का यहाँ टिक करेंगे और डीआर प्रोडक्ट्स 14,000 1,46,000 रुपये था, तो 1,46,000 और इस पर देखें कहा गया था 5% ब्याज लेता है, तो 5% ये हो जाएगा और बटे में इनके कर दिया जाएगा 100 गुणा 365, क्योंकि दिनों में सारा काम इसलिए 365 बराबर। अब हम करेंगे तो इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा जितनी भी आती है उस गुणा को देखेंगे। गुणा इनकी आती है 31,92,000, इनकी मिला करके 31,92,000 माइनस इन दोनों की गुणा आएगी 7,30,000। 7,30,000 बटे में यही संख्याएं हमारे पास में रहेंगी 365 या 365 100 कर लें, जैसे चाहें वैसे कर लें। 100 गुणा 365 तो बराबर हमारे पास में इन दोनों का आ जाएगा। इसमें से इस संख्या को लेस कर लेंगे, तो लेस करने पर ये संख्या हमारे पास आएगी। तो इस तरह ये संख्या हमारे पास आ चुकी है और इसको कैलकुलेट कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और इसको 5 से काट देंगे। 5 सत्ते 35 और 1 बचा 15, 5 3 15, 5 से इसको भी काटेंगे। 5 चौक 20, 4 बचा 46 हो गया। 5 नेम 45, 1 बचा 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा 20 हो गया। 5 चौक 20। ये अब 73 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे संख्या हमारे पास आ रही है 4,924 बटे 73। 73 से हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। 4,924 को 73 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 7 सत्ते 49, तो 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार लेंगे। 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43 घटाएंगे। 12 में से 8 घटाया 4, 8 में से 3 घटाया 5, ऊपर से उतारा 4। 7 को फिर हम 54 में लेंगे। 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लेंगे। तो 7 3 21 हासिल 2, 7 7 49 और 2 51 घटाएंगे। 3 बचा, 3 बचा, पॉइंट लगा करके 0 ले लेंगे। तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। 4 3 12, 4 सत्ते 28 और 1 29 घटाएंगे, तो घटा के मैं यहाँ लिख के देता हूँ नीचे। 10 में से 8 2 घटाया 8 बचा 3, 12 में से 9 घटाया 3, उसी पॉइंट से फिर 0 लग जाएगा। 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 7 पंजे 35, 5 बार ये जा रहा है 5, तो 5 3 15, 5 सत्ते 35 और 1 36 घटाएंगे, तो ये बचा हमारे पास 5। 7 में से 6 घटाया 1, उसी पॉइंट से 0 लग जाएगा। अब ये केवल 7 दूनी 14 2 बार जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में संख्या आ रही है 67 रुपये। राउंड फिगर से हम इसको हटा देंगे तो ये 45 रहेगा।
ये ब्याज निकल करके आया है। इसमें ग्राहक को मिला 67 रुपये। दोनों संयुक्त रूप से ब्याज निकाला जाता है और वो ब्याज 67 रुपये 45 पैसे मिल रहा है। अब यहाँ पर हम वापस आ रहे हैं और देखें, जो इंटरेस्ट था ग्राहक को मिला 67 रुपये 45 पैसे। ये 67 रुपये 45 पैसे ग्राहक को ब्याज मिल गया। तो 2000 रुपये ये था। यहाँ पर अब ध्यान देने की बात है, 2000 रुपये खाता डेबिट था। इतना ब्याज ग्राहक को दे दिया बैंक ने, लेकिन अभी तो बैंक के ही रुपए ग्राहक की तरफ हैं, तो बैंक अपने ही 67 रुपये 45 पैसे काट लेगा। जब काटेगा तो ये कितने रुपए बचेंगे वो हमें देखना है। इसमें से इसको काट लेगा। 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 4 घटाया 5 और 9 में से 7 घटाया 2, यहाँ भी 9 रहेगा। 9 में से 6 घटाया जाएगा 3, 9 ऐसे ही आ जाएगा और 1, 1932 रुपये 55 पैसे खाता अभी भी डेबिट रहेगा, क्योंकि बैंक के ही रुपए ग्राहक की तरफ हैं। अब इन दोनों संख्याओं का बैलेंस कर लिया जाता है। तो बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, डिपॉजिट का टोटल और विड्रॉवल का टोटल, इन दोनों का टोटल कराएंगे। तो इस तरह से विदड्रॉवल का जो टोटल है वो 29,000 है और डिपॉजिट का जो टोटल आ रहा है वो 27,067 रुपये 45 पैसे आ रहा है। तो क्या होता है, जो ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है, कम वाला कहीं लिखा नहीं जाता है। ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, तभी हमारे पास 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 7 घटाया 2, 9 में से 6 घटाया 3, 9 ऐसे ही आ गया और यहाँ था 8, 8 में से 7 घटाया 1, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब इसकी ये पहचानो, जो बैलेंस अभी बचा था उतना ही ये घटा करके बचेगा। देखें, 1932 यानी 1932 रुपये 55 पैसे और वही हमारा यहाँ ये आ गया। ये इसमें सेम आता है। अब इसको हम वही कर लेंगे, जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखेंगे। 29,000 ज़्यादा है तो 29,000 को दोनों तरफ लिखा जाएगा। और यहाँ भी लिखा जाएगा 29,000। अब घटा करके जो बचा वो हमारा बैलेंस में लिख दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ क्रेडिट पक्ष में कम था तो यहीं पर बैलेंस लिखा जाएगा, जिधर कम होता है वहीं लिखा जाता है। और 1932 ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1,932 रुपये 55 पैसे बाई, और ये सब दिखाया जाएगा जून 30 में। इस तरह से ये लाइनों को पूरा कर लिया जाएगा और लास्ट में यहाँ पर एक कॉलम इसके लिए हम और बनाएंगे। जब पक्ष बदल जाएगा, ये हो जाएगा तो 2 आ जाएगा और जून के जगह जुलाई 1 हो जाएगा। 2 बैलेंस, यहाँ CD था कम डाउन, यहाँ ये VD हो जाएगा। और जो रुपए हमारे पास में बैलेंस के बचे हैं वो अब बैलेंस के कॉलम में यहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, 1,932 रुपये 55 पैसे और खाता यहाँ पर डेबिट ही रहेगा। और अब लाइनें जो अधूरी रह गई उन लाइनों को पूरा कर लिया जाएगा। तो बैंक के द्वारा इस तरह से ब्याज लिया और दिया जाता है चालू खाते पर। ये लाइनों को हम पूरा यहाँ कर रहे हैं। इस तरह ये पूरी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
तो इस तरह ब्याज लगाया जाता है। इसको कई बार देखें, इसको सॉल्व करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी एक बार फिर समझ लें, समझा देता हूँ इसको। जो ये टोटल है, जिसका जितना आता है उतना ही लिख दिया जाता है, इसमें बैलेंस नहीं निकालते हैं, यहाँ इसमें कोई बैलेंस नहीं। और इस तरह फिर इस पर ब्याज निकालने का ये सिस्टम है, इस तरह ब्याज निकाल दिया जाता है। ये सारा हमारा वर्किंग नोट्स है। और इसका जो बैलेंस निकाला जाता है विड्रॉवल और डिपॉजिट का, जो ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ, ज़्यादा में से कम वाला घटा देंगे और घटा करके जो बचा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। लेकिन ये टोटल और ये टोटल एक समान आना चाहिए, एक समान ही आता है। तो बैलेंस इस तरह से इसमें डेबिट रहा है, 67 रुपये 45 पैसे का ब्याज ग्राहक को मिला है। तो इसको देखें, समझें।